इस आजकल का आदमी सब यही हो गया। वो अपना गला में छुरी लगाता है, उसको मना करने से छोड़ता है। क्या कहें, भगवत दर्शन कर हर एक सेकंड में हो सकता है। क्या मुश्किल है भगवत दर्शन। भगवान तो सब जगह में है, खाली आंख बनाना चाहिए। जैसा ये एक मशीन है, एक बच्चा देखता है एक बक्स है, जानने वाला है, वो देखता है एक मशीन है, सुंदर सुंदर सब पार्ट्स है, उसी में काम हो रहा है। बस इतना ही फर्क है, चीज तो एक ही है, देखने में फर्क है अपना अवस्था का अनुसार। तो सब चीज है, भगवत गीता में बताया हुआ है। भगवत दर्शन कोई मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल, बहुत सरल। लोग आश्चर्य होता है, लोग पैम्पलेट छपा है ना, ही सी गॉड, वो झूठ मानता है कि कोई मानता कि मानता है, बाकी ही सी गॉड, यू कैन सी आल्सो। आपको बता दिया कि देखो भाई ये चीज जगह ये है, चांद देखो ये है, ये दरवाजा कर देखिए चांद देख जाइए, तो चांद सबके लिए खुला है, देखो कोई मुश्किल है क्या चांद देखना। बात सुनेगा तो जब अपना मतलब महसूस करता हूं। सरल रास्ता जो है उसके ले जाए, तो मैजिक दिखाने वाला तो भगवान। आपको सवाल का जवाब मिला कि नहीं? तो भगवत दर्शन किस तरह से जल्दी का भी हो सकता है, अगर देखता नहीं आगे। जल्दी का तो बात छोड़ दीजिए, अभी हो सकता है, लेकिन उस तरह से देखेगा वो आप किसी तरह से देखने को चाहता है। कहाँ गया है तो इधर रहता नहीं, ये तो पानी में रस है, वो पानी आया। You go away, all nobody is here. I want something, nobody is. Read that four times. Rasoram Mapsikaram. You have to preach here, you must learn how to preach. Y-S-O? Rasa, R-A-S-O. Rasoham Mapsikaram. Rasaham Apsikuntiya, Vapasmi Sasisurya Yoho, Ravaha Savavidashu, Sabdaha Ke Purusham Nishu. O son of Kunti, Arjuna, I am the taste of water, the light of the sun. Krishna says, I am the taste of water. Who has not tasted water?
Krishna says, I am the taster of the water. So who has not tasted water? Everyone has seen God, but he does not know what is God. तो वो तो गॉड खुद ही बता रहे हैं, रसो हम हमसे कौन किए। पहले पहले जैसा भगवान बताता है ऐसा करो ना। एक गिलास पानी ले आओ, अभी भगवत दर्शन हो जाए। क्या मुश्किल है? अभी बात नहीं सुनेगा, बात बनाएगा, तो उसमें कैसे भगवत दर्शन? O son of Kunti, Arjuna, I am the taste of water, the light of the sun and the moon. लाइट ऑफ सन साइन कौन नहीं देखा? धूप सवेरे उठते ही तो देखता है। शाम को जब सूर्य नहीं है तो मून चंद्रमा है। The syllable Om in the Vedic mantra. And those who are reading Vedic mantra, the प्रणव ओंकार, that is भगवान है। And पौरुषंग निशु, कोई व्यक्ति अपना हिम्मत से कुछ काम किया है, वो जो हिम्मत है वो भगवान है। इस तरह से भगवान देखो ना, फिर आगे भगवान तो सभी कुछ है, असल भगवान में पहुंच जाओ, ये भी सब असल है, खाली देखने का आंख होना चाहिए। भगवत दर्शन कोई मुश्किल नहीं, एक सेकंड में हो सकता है, खाली देखने का आंख होना। तो भगवान बता रहा है, कल तो हमने बताया ना, जो शराब पीता है वो भी अगर वो शराब पी के जो आराम मिलता है टेस्ट, वो टेस्ट को अगर वो भगवान समझे तो उसको भी एक दिन मंगल हो जाएगा। तो भगवत दर्शन इतना सरल, वो जो आदमी शराब पीता है उसका टेस्ट कर लिया ना, वो टेस्ट को अगर वो समझे यही भगवान है तो फिर एक दिन उसको भी मुक्ति हो जाएगी। जब भगवत दर्शन मुश्किल है, जैसा रास्ता बताया ऐसा करो, भगवत दर्शन हो जाए। एक सेकंड हम देखिए भगवत दर्शन होता है। ये पानी इसके अलावा भगवान का नाम, वो भी भगवान, हरे कृष्णा, सब समय भगवत दर्शन हो सकता है अगर आदमी कोई देखने को जानता है और देखने के लिए सिखाता है भगवान का, उसको सीखता है। भगवान कहीं लिखा है कि इस तरह से सोना बनाता है वो भगवान है, ऐसे लिखा है, तो उसको मानेगा, वो जो आचरण तो मानेगा कि भगवान। और भगवान जैसा बताता है उसको सुनेगा। बोली क्या होगा? भगवान तो ऐसे कोई बता नहीं, जो आचरण आके ऐसे सोना बना देगा वो भगवान, ऐसा बताया कहीं? उसको मानता है भगवान। राक्षस, कोई राक्षस आके ऐसा कोई ठगबाज आकर ठगा देगा वो भगवान है। और भगवान जो सरल रास्ता बनाते हैं उसको बोली क्या ऐसा मूर्ख हो गया सब आदमी।
भगवान खुद आते हैं, सिखाते हैं, देखो ऐसा भगवान देखो, हमको देखो, हमारा शरणागत हो, मैं तुम्हारा सामने मौजूद है, देख दो। वो सब नहीं, वो जो ठगवा जाएगा वो भगवान। निकल जाता है, बल्कि गिरने को चाहता है, वो ठगने को चाहता है, इसलिए भगवान सब ठगबाज के भेज देता है। ठगाओ इसके सारे को अच्छी तरह से। वो ठगने को चाहता है, वो सरल रास्ता में नहीं जाएगा, वो चाहता है हमको चीट करे को, तो ऐसे भगवान भेज देता है चीट करने वाला, या सारे को चीट करो। वो दिन किसका मकान में पहले फर्स्ट इलेक्शन ठाकुरदास में भागता है। एक कृष्ण का मूर्ति नहीं है, वो एक राक्षस का मूर्ति। अभी लगाया इस तरफ गली में। नहीं साईं बाबा विद द रेड पिक्चर। वो सामने इधर था साईं बाबा, वो भगवान हो गया। अब कृष्ण भगवान है, शिव का लगा हुआ है, शिव कृष्ण का तो मूर्ति नहीं था उधर, गली में था, वहीं होगा, पड़ा होगा। जी तो आपने पहले नंबर स्टार्ट किया था, तो सामने होना चाहिए भगवान का। तो भगवान को मानता, कृष्ण को बहुत अच्छी तरह से सभी को मानता है, सबको वो मानता है। कृष्ण का साथ साथ वो साईं को भी मानता है। जी वही बात है। तो भगवान ऐसा छोटा चीज है, सबका समान हो गया। आप लोग खातिर करके नीचे बैठे और हम ऊपर बैठे हैं। आप अगर सब इधर ही बैठ गए जहां आपका साथ एक साथ, वो सम्मान नहीं है। भगवान को पीछे छेड़ दिया कहीं, देखने को नहीं, वो साईं को लगा दिया प्रोमिनेंट प्लेस। ये उचित है। हमारा भारतवर्ष में जितना मंदिर है, जब भगवान का सिंहासन होता है, शिव जी का मंदिर, शिव जी का भी स्थान नीचे होता है, सब मंदिर। भगवान को स्थान देना चाहिए। जैसा जानता नहीं भगवान क्या है, हो सकता है ये भी भगवान नहीं। ये सत्य है। किसका उपदेश भी नहीं लेता है, अपने अपने हिसाब से लिया, जान लिया। न तो किताब मानता है, लायक है जो किताब बोलने वाला साधु संत को मानता है। किताब क्यों हुआ है? भगवत गीता किस तरह से क्यों दिया गया? रास्ता ठीक ठीक जब तक गवर्नमेंट लॉ बुक देता है तो कानून का अनुसार चलो, तकलीफ नहीं होगा। तो जो कानून जानता है, कानून नहीं जानता है, जो कानून जानने वाला वकील है, उनसे बातचीत करके अपना बिजनेस चलाता है, अपना काम चलाता है, उसको तकलीफ नहीं। वो अपना माफी जब चलाता है तो भूल चूक तो होगा ही, फिर उसको तकलीफ उठाना पड़ेगा। ये सब ये भगवत गीता तो भारी किताब है, इसको देखता नहीं, पूछता नहीं, कहीं भी लिखा है जैसे जुआ छोड़ आकर के जुआ छोड़ी बात करके भगवान हो सकता है कहीं लिखा है? जानता सुनता भी नहीं और सीखेगा भी नहीं। मूर्खाय उपदेश ही प्रकोपाय संत, मूर्ख को उपदेश देने से वो रंज होता है। शास्त्र में कहते हैं जैसे सांप है, सांप को दूध पिलाइए कि बेटा तू इधर रोज दूध पी के जा,
किसी को काटो नहीं, बदमाशी न करो, तो उसका फल क्या होगा? वो साला दूध पी के और उसका जहर बढ़ जाए। पानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम। उसी प्रकार मूर्खा उपदेश ही प्रकोपाय न शांत है। मूर्ख को उपदेश देने उसका केवल रंज होता है, शांति नहीं होती। इसलिए सबको लिए गुरु करना चाहिए, जो मानना चाहिए अपने को, जब मैं मूर्ख है आप हमको सिखाइए, इसलिए गुरु का जरूरत। और यदि आपने अपने घर में बैठ के सब समझते रहे हम सब कुछ जानते हैं, हमको क्या गुरु का जरूरत, तो फिर वही हो गया मूर्खा है उपदेश है ही प्रकोपाएगा। उसको कोई अच्छा बात बोला जाए तो रंज हो जाए। तो हम लोग तो जैसे शास्त्र में है वैसे बोले हैं, आप चाहे रंज होइए, चाहे सुखी होइए, चाहे दुखी होइए, क्या विशेष करके पारमार्थिक विषय में वो झूठ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आदमी को उद्धार करना है। भाई एक आदमी बीमार है, उसको अगर कोई कह दे तुम जो खुशी खाओ, जो खुशी करो, कोई बात है क्या? उसको मानने पड़ेगा, जो परहेज है उसको मानने पड़ेगा। ऐसा खाओ नहीं, ऐसा काम नहीं करो, ऐसे दवाई पियो, परहेज नहीं मानेगा, जो कुछ ही खाएगा, जो कुछ ही करेगा, और भगवत दर्शन हो जाएगा उसके बाद। तो उसको वही भगवत दर्शन होगा जो अच्छो, बस सब क्या भगवत है, असल भगवान तो नहीं देंगे। और पढ़िए, यह बात भगवत गीता है, पढ़िए इसको, टेक इट। और दूसरा श्लोक क्या है पढ़िए, भगवत दर्शन कैसा होता देखिए। रसो हम अपसुख है उनके अब संस्कृत पढ़ लेता है, थोड़ी हिंदी आती है। अच्छा अच्छा, पढ़ने का चेष्टा कीजिए। This verse explains how the Lord is all pervasive by His diverse material and spiritual energies. The Supreme Lord can be preliminarily perceived by His different energies, and in this way He is realized impersonally. As the demigod in the sun is a person and is perceived by His all-pervading energy, the sunshine, similarly, the Lord, although in His eternal abode, is perceived by His all-pervading diffusive energy. The taste of water is the active principle of water. No one likes to drink seawater because the pure taste of water is mixed with the salt. Attraction for water depends on the purity of the taste. Attraction for the water depends on the purity of the taste. And this pure taste is one of the energies of the Lord. The impressionalist perceives the presence of the Lord in water by its taste. And the personalist also glorifies the Lord for His kindly supplying water to quench man's thirst. That is the way of perceiving the Supreme. Practically speaking, there is no conflict between personalism and impersonalism. One who knows God knows that the impersonal... देखिए, ये सब निराकार साकार बोलता है, जैसा ही ये लड़का हमको पानी दिया, पानी समझ लिए निराकार, बल्कि जो दे रहा है वो साकार। तो निराकार जो है, जैसे सूर्य का किरण बताना, ये तो निराकार।
ताकि सूर्य, जब वो सोचते हैं सर कि सूर्य का किरण किधर से आता है, तो फिर जो सूर्य लोक में जाए, सूर्य लोक जो है ना, और फिर उसका आगे और बढ़े, सूर्य लोक किसके लिए है, तो उसके भीतर देखेगा सूर्य नारायण है, तो आखिरी में आकार हो गया। पहले से जिसको दूर से दर्शन है, अभी अनुभव नहीं है, उसके लिए निराकार। ये सूर्य का किरण ही समझ, सूर्य किरण जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो सोचेगा जो सूर्य किरण इतना सुंदर है, इतना प्रकाश है, और ये धूप से कितना आराम मिलता है, ये किधर से मिलता है, किधर से आ रहा है, रिसर्च करे तो फिर सूर्य लोक में जाएगा। अगर उसको जाने का इख्तियार है, पहुंच सकता है, बाकी जाने का रास्ता भी है ही नहीं। क्यों? जब सूर्य लोक है तो लोक माने उधर कोई सब जीव तो है ही, लोक का अर्थ होता है जो जीव, तो वो लोग क्या करता है, जैसे चंद्रमा लोक में जाने के लिए तैयार। जैसे जो इंडोनेशिया पहले आया नहीं, कभी आया नहीं, दूर से सुनता है, उसने होगा कोई जगह, बाकी जब उसकी इच्छा होती है चलो जी देखो कैसे आता है, देखता है इधर सब कुछ है। इसी प्रकार जब असल जगह में पहुंचेगा वो तो निराकार नहीं हो, साकार है। दूर से जब देखेगा वो निराकार, चीज एक ही है, बाकी दूर से देखने वाला वो निराकार। देखिए पहाड़ दूर में है, दूर से देखिए मालूम होता है कि धुआं एक है, एक बादल ऐसा है। आगे बढ़िए देखिएगा कोई हरा चीज है, और फिर उसके भीतर जाइए तो देखिए तो उसके भीतर मकान है, पेड़ है, आदमी है, जानवर है, चीज तो एक ही है। दूर से देखिए और एक, थोड़ा और आगे जाके देखिए और कुछ है, बिल्कुल वहां पहुंच के देखिए तो और कुछ है। तो यही निराकार साकार, जो दूर से देखने वाला है उसके लिए निराकार, चीज एक ही है। जो दूर से देखने वाला, अज्ञान से देखने वाला, जिसका ज्ञान अभी पूरा नहीं है, उसके लिए निराकार। अब जब ज्ञान पूरा हो जाता है वो साकार। इसलिए भगवत गीता में है, देखिए, बहुनाम जन्मनामंत ज्ञानवान मांग प्रबद्धति, फाइंड आउट। पढ़िए उसका ट्रांसलेशन। After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me. तो इसी प्रकार भगवान की अंग ज्योति, ब्रह्म ज्योति अनेक जन्म देखते 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 जब बहुत आगे बढ़ जाएगा तब भगवान कृष्ण को दर्शन देखेगा। Knowing me to be the cause of all causes. तो भगवान कृष्ण को जब देखेगा उसको समझ ये जो ब्रह्म ज्योति है ये कृष्ण से ही आता है, जैसे सूर्य किरण सूर्य से आता है, तब उसका ज्ञान पूरा होगा। अब जब तक भगवान को दर्शन नहीं होता है, भगवान में प्रपत्ति नहीं होती है, तब उसका ज्ञान संपूर्ण नहीं है। अभी और आगे जाने ये विचार। Knowing me to be the cause of all causes. Yeah, cause of all, सर्व कारण कारण। वो तब समझेगा ये जो ब्रह्म ज्योति निराकार है इसका कारण है कृष्ण। And all that is. Yeah, everything. The original cause is Krishna. Such a great soul is very rare. Yeah. इसलिए कृष्ण को दर्शन करने वाला बहुत कम होता है। रेयर।
अनेक जन तपस्या करके तभी कृष्ण को समझ पाए। तो जिसका तपस्या आगे बढ़ा है वही भगवान को समझ पाए। बाकी ये पुस्तक पढ़ करके अगर किसी को बुद्धि ठीक है, वो अगर इसको समझ ले जाए, यदि कृष्ण ही आखिरी वस्तु है तो शुरू से ही कृष्ण को ना भजन किया जाए, फिर इधर उधर हमको जाने का क्या जरूरत है। वो बुद्धिमान, वो ज्ञानवान। और जो मूर्ख है वो समझे चलो आगे आस्ते आस्ते जाएंगे, फिर देखेंगे कृष्ण। कृष्ण बेचारी आंख आके सामने आंख आके खुशामदी करके कहते हैं कि देखो मैं ही आखिरी है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, वो नहीं है, इधर उधर का बात करेगा बस। तो फिर कैसा बुद्धि काम चलेगा? चलेगा, देर होगा। बहुनाम जन्म ना होता, अनेक जन्म ऐसा भटकते रहेंगे, आगे उसी में आने पड़ेगा। इसका बिना गति नहीं है। जब तक उधर नहीं आता तब तक पूर्ण नहीं है। ये समझ। The living entity, while executing devotional service or transcendental rituals after many births, may actually become situated in transcendental pure knowledge that the Supreme Personality of Godhead is the ultimate goal of spiritual realization. In the beginning of spiritual realization, while one is trying to give up one's attachment to materialism, there is some leaning towards impersonalism. But when one is further advanced, he can understand that there are activities in the spiritual life and that these activities constitute devotional service. Realizing this, he becomes attached to the Supreme Personality of Godhead and surrenders to Him. At such a time, one can understand that Lord Sri Krishna's mercy is everything, that He is the cause of all causes, and that this material manifestation is not independent from Him. He realizes the material world to be a perverted reflection of spiritual variegatedness and realize that in everything there is a relationship with the Supreme Lord Krishna. Thus he thinks of everything in relation to Vasudeva or Sri Krishna. Such a universal vision of Vasudeva precipitates one's full surrender to the Supreme Lord Sri Krishna as the highest goal. Such surrender, great souls are very rare. This verse is very nicely explained in the 3rd chapter of Shvetsvatra Upanishad. In this body there are powers of speaking, of seeing, of hearing, of mental activities, etc. But these are not important if not related to the Supreme Lord. The difficulty is that the Supreme Lord, when He comes, the rascals, they think Krishna as ordinary human being.
avjananti mang mudha manasim tanumas. Because they think Krishna as ordinary human being, so others, they take advantage that Krishna is a human being. If he can become God, I am also God. I can simply, I have to simply show some magic, then I become God. And those who are thinking Krishna also as ordinary human being, they are accepting this magician as God. There is beauty. Krishna comes amongst the human society just to show his favor, just teach them personally. But these rascals, mudha, they accept Krishna as just like the example, in the prison house, there are many criminals. So when Mahatma Gandhi went to prison, they thought that Mahatma Gandhi is also like one of them. अजी आप तो महात्मा गांधी ने जेल में आ गया तो सब हम लोग एक ही है, ये बात. Krishna out of his causeless mercy, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति तदात्मानं सृजाम्यहम् जुगे जुगे संभवामि. कृष्ण आते हैं हमारा मंगल के लिए. मैं सोच लेता है कि कृष्ण हमारा ही ऐसे कोई व्यक्ति है, और यही सोचने वाला कोई व्यक्ति को थोड़ा मैजिक दिखा दे, वो भगवान मान ये सब. इसलिए कृष्ण को समझ के लिए सब ज्ञान होना चाहिए. बर्बाद बातें ऐसी सुनते. This verse is very nicely explained in the 3rd chapter of Srisuvatra Upanishad. In this body there are powers of speaking, of seeing, of hearing, of mental activities, etc. But these are not important, not related to the Supreme Lord. And because Vasudeva is all-pervading and everything is Vasudeva, the devotee surrenders in full knowledge. तो आपको सवाल का जवाब मिला कि नहीं? हाँ, बस ऐसी काम कीजिए. भगवत देखना, भगवत दर्शन कोई मुश्किल नहीं. भगवान को देखने के लिए जो तरकीब है, वो तरकीब लेने से ही भगवत है. और वो भगवान खुद बता रहा है. इससे बड़का अथॉरिटी कौन होगा? भगवान वाच्य. तो उसको फॉलो कीजिए, बस भगवत दर्शन हो जाएगा, उसी वक्त हो जाए. तो मुश्किल है. Many people here think that they must practice some Hatha Yoga exercises to get a peaceful mind and then chant the name of God. But how long he live? Not very long.
योग प्रैक्टिस करके परफेक्शन लेने के लिए वो वाल्मीकि मुनि को मिला था, वो 60,000 वर्ष तपस्या किया, बड़े बड़े ऋषि लोग। तो आपको तो 60 वर्ष भी नहीं है, करते करते तो खत्म हो जाए, फिर भगवत दर्शन कहाँ से? So those who want to take such trouble, let them take. But Bhagavan gives the real prescription, very easy. That is the difficulty. They do not want to take the easy process. They want to take something cumbrous, in which they will never be successful. And that they want. जैसे होम्योपैथिक दवाई होता है ना, और एलोपैथिक होता है। तो एलोपैथिक दवाई तीत होता है, पंजेंट होता है, तो कोई कोई समझता है यही दवाई ठीक है। और होम्योपैथिक दवाई पानी का ऐसा थोड़ा, ये क्या दवाई है? तो भगवान खुद बता रहे हैं जी, देखो जी, पानी पीते समय तुम भगवान का दर्शन कर सकते हो। तो वो बोलते क्या है भगवान दर्शन, क्या हुआ? तो योग करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तभी तो भगवत दर्शन। वो समझते नहीं, ये कितना दिन तुम करोगे, तो करते करते तुम्हारा सब खत्म हो जाए, भगवत दर्शन का पहले तुम खत्म हो जाए। कलियुग में से ये सब संभव है नहीं। पहले जब 1 लाख वर्ष आदमी का उम्र होता था, वो 60,000 वर्ष तपस्या कर सकता। अभी तो तुम्हारा 60 वर्ष भी उम्र नहीं है, जल्दी जल्दी काम खत्म करो, जैसे भगवान बोलता है। थोड़ा शरीर को ठीक रखने के लिए थोड़ा सा नहीं, शरीर तो ठीक रखो और न रखो, शरीर तो खत्म हो जाए। तुमको चाहिए शरीर खत्म होने का पहले ही भगवान से संपर्क बनाना चाहिए। और शरीर ठीक रख के क्या करोगे? ऐसा तो हाथी का भी शरीर ठीक है, गंडा का भी शरीर ठीक है, कुत्ता का भी शरीर ठीक है। थोड़ा शरीर ठीक रहता तो भगवान को याद करने में, महसूस करने में भाई शरीर ठीक रहे और न रहे, पानी तो तुमको पीने पड़ेगा। शरीर जब ठीक रहता है तब भी पानी पीने पड़ेगा, और जब ठीक नहीं रहता है तब भी पानी पीना। तो पानी पीते पीते भगवान को समझ लो। शरीर ठीक रहे न रहे क्या जाता है? शरीर कहाँ ठीक रहता है? शरीर ठीक रहने वाला नहीं है। जितना ही ठीक से रखो वो खराब होगा। खाली उसी का पीछे रखना, चलना, शरीर ठीक रहना। अरे शरीर ठीक रहे तो अच्छा ही है, न रहे तो उसमें ही क्या हर्ज है? भगवान कहते हैं तांग तितिक्ष से भाग आगमो पाइना नित्या। क्या चीज है? बैठे ठीक है। Huh? There's a telephone call. Go. Somebody must be here. ये हमारा 77 वर्ष उम्र है कि शरीर क्या ठीक है क्या? 77 वर्ष उम्र कोई घर से बाहर नहीं जाता। शरीर ठीक भी नहीं है, हमको बहुत तकलीफ होता है घूमने में। तो क्या करें? ठीक रहे ना रहे, चलो ऐसे ही करो, काम करते करते शरीर तो जाने वाला ही है। बेहतर है भगवान की सेवा करते करते चला जाए तो ठीक है। जो सिपाही होता है लड़ाई करते करते मर जाता है तो उसका फैमिली का पेंशन मिलता है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करता है जो हमारा से जान दिया है। तो शरीर तो जाएगा ही, तो भगवान का आस्ते दे दो।
तो भगवान समझ लेगा हाँ ये व्यक्ति जो है हमारे रास्ते जान भी दे दे, वो अच्छा है कि नहीं। और शरीर को ठीक लगने का है कि भगवान की सेवा वह सब छोड़ है, खाली शरीर में साबुन लगा, उसमें क्या फायदा होता। शरीर अच्छा रहे ना रहे कोई जाता है, भगवान की सेवा ये असल चीज। ये तो मट्टी का शरीर है, किसी का ठीक रहता है, किसी का ठीक नहीं रहता। क्या ठीक रहता है? 3 प्रकार का जो तकलीफ है वो तो लगा ही रहता है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि 2 ही। अभी कोई बिजनेस करते करते नुकसान हो गया, मन खराब हो गया, फिर अब क्या करेंगे? शरीर तो ठीक ठाक है, मजबूत, अब भीतर में मन हो गया खराब, कोई काम में दिल नहीं लगता। ये तो चलता ही है। अभी ज्यादा गर्मी हो गया, शरीर में तकलीफ हो गया, ज्यादा सर्दी हो गई, अरे वो भी ठीक नहीं लगता। ज्यादा पानी बरस रहा है तो ठीक नहीं लगता रहा बाहर में जाने के लिए। कभी अपना बिजनेस में जाने पड़ता क्यों? बिजनेस बंद कर दीजिए, आज बहुत पानी गिर रहा है, बिजनेस नहीं करेंगे, ऐसा होता है। ये शरीर का मामला जो कुछ होने दीजिए। वो भगवान कहते हैं तांग तितिक्ष स्वभारत, उसको सहन करो, उसके लिए ज्यादा दिमाग खर्च ना करो। वो आता है जाता है चला जाए। अभी पानी बरस रहा है, 1 घंटा बाद वो रुक जाए। अभी थोड़ा ज्यादा गर्मी है, 2 घंटा बाद ठंडा हो जाए। इसी तरह से ख्याल करके उसको सहनशील हो जाए, उसके लिए ज्यादा दिमाग लगाओ, शरीर ठीक के लिए। शरीर जहां तक है उस समय का भीतर में भगवान को उपलब्ध कर दो, ये असल चीज, वो तुम्हारा असल काम। शरीर ठीक है कि नहीं है ये सब ज्यादा देखने का कोई जरूरत नहीं। भगवान की इच्छा होगी तो शरीर ठीक रहेगी, नहीं रहेगी नहीं रहेगी। चलो ये विचार भगवान खुद बता, आगमा पाइना अनित्या तांग स्थिति कसो। शरीर ठीक बेठीक जो है ये चमड़े का संपर्क। अब मैं तो चमड़ा नहीं है, हमारा किसी तरह से चमड़े से संपर्क हो गया, इसीलिए वो चमड़े का सुख दुख से हम भी सुख दुखी हो जाते हैं। बाकी असल में हमारा सुख दुख नहीं है। जैसे आप मोटर है आपका पास और मोटर में कुछ खराब हो गया तो आप तो मोटर से अलग व्यक्ति है, बाकी मोटर में आपको अभिनिवेश है, ये हमारा गाड़ी है, इसलिए वो मोटर का नुकसान हो जाता, समझ हमारा नुकसान। वो समझने का बात है, कुछ नहीं है। आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ, मोटर फिर मरम्मत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा और दूसरा मोटर हो जाएगा, उसमें क्या ये समझ नहीं। और जब मोटर है टूट गया, बस हम सो गया, हमारा तो सब नाश हो गया। तुम्हारा क्या नाश हो? तुम्हारा मोटर का नाश हुआ। वो भी जो समझता है ये हमारा मोटर नहीं है उसका कुछ तकलीफ नहीं है, जो समझता है ये हमारा मोटर है उसका तकलीफ नहीं। इसी प्रकार शरीर तो हमारा है ही नहीं, ये सब कोई जानता है, बात तो ही है। जो समझता है ये शरीर हमारा है उसको तकलीफ ज्यादा। वो जानता है शरीर तो मैं नहीं हूं तो उसको तकलीफ नहीं होता भी है, थोड़ा सहनशील। असल में हमारा तो कुछ नुकसान नहीं है। शरीर खराब है तो भगवत नाम स्मरण करने में क्या मुश्किल होता है? सोते सोते होता ही है शरीर में तकलीफ, भगवान नाम स्मरण करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। उसमें तो रोक नहीं होता भी है, थोड़ा सहनशील हो जाए, ये विचार हुआ।
There's some man who wants to meet you. He's interested in spiritual discussion. He was for some time in India, but he's Indonesian, I think. I told him, he said he can only come in 1 hour. I said, you can come in if possible, otherwise tomorrow morning. But he wants to come even if not possible to meet you. It would be better if you can come tomorrow morning. अभी तक इंडिया का इतना इज्जत है स्पिरिचुअल लाने के लिए सबको इंडिया में जाते, तो बिलायत में नहीं जाता। बिलायत आला भी उधर ही जाता है इंडिया में। अभी तक इंडिया का पोजीशन इज्जतदार है, बाकी आदमी सब खराब कर देते। कल लड़का पूछ रहा था ना, इंडिया में केवल होली मैन क्यों, उतना क्यों? इतना नहीं है, बहुत कम है। इंडिया में तो सब कोई को होली मैन होना था। इंडिया जगह ऐसा, बाकी वो अपनी खुशी से अब अनहोली हो गई। माया का टेम्पटेशन ना। अगर इंडिया को गवर्नमेंट होली मैन होने को सिखाता है तो इंडियन का इज्जत हजारों गुण बढ़ जाता है। उसको सिखाया गया चोर बनो, बस इसी से इंडिया का इज्जत बिगड़ गया। बस तब भी इतना बिगड़ते हुए भी जो वास्तविक कुछ आध्यात्मिक ज्ञान चाहता है इंडिया में जो होता है। अभी तो हम तो सब जगह घूमता है, इंडिया के विषय में सबको बड़ा उच्च कोटि आइडिया है कि इंडिया में आध्यात्मिक चाइनीज ऑफर वो लिखा है जो धर्म का विषय में आध्यात्मिक ज्ञान का विषय अगर किसी को जानने का है उसको लिए इंडिया ही जाना चाहिए। चाइना मैन वेरी गुड स्कॉलर has written one book that is recommended in New York University. वो तो कोई भी सिंसियर होगा वो समझेगा जो वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इंडिया में जितनी संपत्ति है वो तो दुनिया में है। इधर भी चाइनीज बहुत कॉन्टैक्ट में, इधर भी चाइनीज जो है वो इंडियंस के कॉन्टैक्ट में आता है, उनको पता है कि स्पिरिचुअलिटी के लिए इंडियंस का ही साथ है। और हमारा इंडियन लोग बोलता है ये क्या है, क्या जरूरत है, गाय काटने में क्या दोष होता है? अरे ये इंडियन का दुर्दशा है, वो अपना कल्चर सब भूल गया। अच्छा मिनिस्टर आए थे ना, परसों 2 मिनिस्टर आए थे। हाँ हाँ उनके साथ क्या लिखा है नीचे? महागुरु dari gerakan kesadaran Krishna di Jakarta. Holiness from Krishna consciousness arrived in Jakarta. Mahaguru S.A. Bhaktivedanta Swami Prabhupada memimpin gerakan kesadaran Krishna telah tiba di Jakarta untuk mengadakan serangkaian ceramah mengenai
Bhagavad Gita, Selasa kemarin Mahaguru telah menerima Director General Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha dari Departemen Agama IBP Mastra berkacamata di tempat kediaman yang sementara. You kindly received Mr. Mantra Kemo. Mr. Puja and Mr. Mantra from Department of Religion. It shows their photo as you do. This is very important to English people. Can keep it. Yes. आज भी उधर गया था और इधर प्लेस They are also interested. Yes. आपको मौका मिले पाली हाँ, काम हो तो जाएंगे उसमें, तो सब सारा दुनिया में जाते हैं। आज उधर भाइयों की इच्छा है कि आप हिंदी में भाषण दें। अच्छा, कल ऐसा था हिंदी में, इधर जो अंग्रेजी समझने वाले 5 अच्छा है, दूसरा तो कल बोला नहीं क्या हिंदी में बोलता है? हाँ, ऐसा नहीं पूछा था आपसे। हम तो पूछा था हिंदी में बोले। They wanted in Hindi, but you do not ask me to speak in. Well, there were also some Chinese people, some Indonesian people. Very few there are, but you see, majority of these are requesting to take the flight. One thing is that we have come to the country of Indonesians, so they must know. Yes. So far other Hindus are concerned, some of them know English. So in that consideration, Yes. English is Necessary. Yes. necessary. Tell you. If there is one foreigner, we should give him first preference. Not necessary to interpret Indonesian. Today? You mean tonight? Yes. It will take time. I speak in English and again interpret it in Also, they misinterpret me. misinterpret. It's difficult for them to translate it correctly. People get the wrong idea sometimes. But even if you listen in another language, if you listen, you still become pure. नहीं, अगर इसका श्लोक का मीनिंग ना आवे, वो भी चैंट करता जाए, क्योंकि भगवान के वाक्य वो भी तो शुद्ध है। खाली सुनने से शुद्ध हो। समझे और ना समझे, सुनने से काम, मंत्र का ये मंत्र होता है।
जैसा सांप काट देता है वो मंत्र का अर्थ नहीं समझता, मंत्र उसको सुनाया जाता है, उसका चेतन हो जाता है। तो मंत्र का बल है। Yes. Please come Yes, here. yes. Sure. Which one? What part of the program? Please tell people about the program of community knowledge. And you don't know. Anything that Swamiji will be tomorrow morning studio. Oh, yeah, impression is there. You will have evenings and something. There are so many. Why give one? Why are you giving so many? Well, tomorrow he's going to India. 5 o'clock. 5 o'clock. Playing the BBC. So it's a good thing. We can discuss it. अच्छा। Hare Krishna. I'll return. Voilà,